अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है बहुत ही डिलीशियस सा, बहुत ही टेस्टी सा चॉकलेट केक, जिससे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये इतना टेस्टी होगा कि आप बाहर से केक लाना छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँ। बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले हम अपना फ्लोर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया है। अगर आप कप के साथ मेजरमेंट करेंगे तो 2 कप के करीब ये मैदा होगा। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सो फ्रेंड्स, अगर आप बड़ा खाने वाला चम्मच इसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो जी अच्छे तरीके से हम मैदे को छान लेंगे। के बाद सो फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये 20 ग्राम कोको पाउडर है। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 3 टेबल स्पून ये कोको पाउडर है। सो फ्रेंड्स, जितना हमने इसमें कोको पाउडर ऐड करना है, मैदा हमने उसमें से थोड़ा सा माइनस कर देना है, यानी कि हमने मैदा जो है 20 ग्राम इसमें से निकाल लेना है वापस। मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम हटा देते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने मोल्ड को पहले से ही ग्रीस करके बटर पेपर बिछा लिया था। तो इसके साइज़ की बात की जाए तो 9 बाई 9 इंच इसका साइज़ है। जी अब हम अपने केक का बैटर रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बॉल ले लेंगे। कोई सा भी आपने बॉल यूज़ करना है, लेकिन सिल्वर का और नॉन स्टिक का बॉल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो जी 200 ग्राम हम अनसाल्टेड बटर ले लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने ले ली है ब्राउन शुगर। 200 ग्राम हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, बटर जो है हमने रूम टेम्परेचर पर अनसाल्टेड बटर यूज़ करना है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। इसको हम इतना बीट करेंगे कि इसका जो कलर टोन है वो थोड़ा सा वाइट शेड में आ जाए। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जो हम केक में ऐड करते हैं वो सम टाइम नहीं भी मिलती। वैसे तो ये इजीली आपको किसी भी बेकरी से ब्राउन शुगर मिल जाएगी। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसे स्किप करके आप इसकी जगह रेगुलर शुगर जो है ऐड कर सकते हैं। रेगुलर शुगर लेकर जो किचन में पड़ी होती है उसको आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने उसका पाउडर बनाकर इसमें ऐड करना है। तो जी ये अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। 3 से 4 मिनट बीट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही फ्लफ़ी सा हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट सा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। 4 अदद हम इसमें रूम टेम्परेचर पर अंडे ऐड कर देंगे और इसे भी हम बीट कर लेंगे। इसको हमने सिर्फ 3 मिनट के लिए बीट करना है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर पता ना चले कि हमारा बैटर बीट हो चुका है कि नहीं, तो आपने अपने पास वॉच रख लेनी है या फिर मोबाइल से टाइम नोट करके। टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी देर आपने हर चीज़ को बीट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, सॉफ्ट केक बनाने के लिए हमारा जो बैटर है उसका फ्लफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। जितना हमारा बैटर जो है फ्लफ़ी होगा, हमारा केक उतना ही फूलेगा भी और सॉफ्ट भी बनेगा। तो जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, बैटर हमारा बिल्कुल बीट हो चुका है। बीटर की अब हमें ज़रूरत नहीं, बीटर हम साइड पर हटा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर। जो हमने पहले से ही मैदे को रेडी करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। एक ही दफ़ा करके ऐड नहीं करना। अगर आप इसे एक ही दफ़ा करके मैदे को ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन सकती है और जो केक का बैटर है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो जी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे और सॉफ्ट हल्के हाथों से हमने इसको हिलाते जाना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए बहुत ही मुलायम सा, स्मूथ, सॉफ्ट सा हमारा बैटर जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है जो हमने रेडी करके रखा था। सारा बैटर हम अपने मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से हमने अपने बाउल को साफ़ कर लेना है। अगर हम बाउल को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारी जो बैटर की क्वांटिटी है वो कम हो सकती है। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला देंगे ताकि हमारा जो केक है वो इक्वल बेक हो। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा जो केक है वो इक्वल बेक नहीं होगा, कहीं से
ऊंचा और कहीं से नीचा बेक होगा। 1 से 2 दफ़ा हम इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल ना आए। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए ओवन को मैंने 180 डिग्री पर पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। 35 से 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। तो जी यहाँ पर मैंने ओवन और पतीले दोनों की टाइमिंग मेंशन कर दी है। आप यहाँ से नोट करके अपना केक जो है बेक कर सकते हैं। तो जी 40 मिनट के बाद हमारा जो केक है वो बहुत ही खूबसूरत सा बेक हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट और इतना दानेदार हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। तो ऊपर से हम इसकी हल्की सी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसको हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, इसको भी मैं आपको बताऊँगी इसका हम क्या करेंगे। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर देखें फ्रेंड्स इतना सॉफ्ट और इतना दानेदार हमारा केक जो है बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह से। सो फ्रेंड्स आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी सेंटर से हम इसको नाइफ़ की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट सॉस ले ली है, ये मैंने घर पर ही रेडी की है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो जी इसकी हम एक लेयर लगाएंगे चॉकलेट सॉस की। अच्छे तरीके से हमने चारों तरफ फैलाकर चॉकलेट सॉस लगा लेना है। नाइफ़ की मदद से हम इसको इक्वल कर लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो बहुत ही डिलीशियस सा और सॉफ्ट सा बने। सो फ्रेंड्स अगर आप चॉकलेट केक के लवर हैं तो जल्दी से आपने ये रेसिपी को नोट कर लेना है और आपने ये रेसिपी को ट्राई करना है। तो दूसरा जो स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर भी हम इसको चॉकलेट के साथ कवर कर देंगे। अच्छे तरीके से चारों तरफ हमने चॉकलेट के साथ इसको कवर करना है। सो फ्रेंड्स जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप उसको स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत जो मेन पॉइंट होते हैं उसको आप स्किप कर देंगे तो आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो सकती है। और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी मज़े की बेकिंग की मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपी सीखने को देखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको चॉकलेट के साथ मैंने कवर कर दिया है। सो फ्रेंड्स ये खाने में इतना टेस्टी और इतना यम्मी और इतना सॉफ्ट होगा कि यकीन करें अगर आपने ये एक दफ़ा केक बना लिया ना तो आप बाहर का केक खाना छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही ईजीली घर पर बन जाता है, इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो जी हल्की सी हमने यहाँ पर चॉकलेट ले ली है, उसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा टेस्टी चॉकलेटी हो जाए। यहाँ पर हमने जो केक ऊपर से उतारा था उसको लेकर मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से कश करके इसके ऊपर हम साइडों पर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो केक जो है बनकर रेडी हो चुका है। वैसे तो आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चाय के साथ खाएंगे तो यकीन जाने चाय का मज़ा आ जाएगा। डेकोरेटिंग के लिए बस हम कुछ इस तरह से हल्का सा ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। तो जी अब हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। माशाल्लाह से आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।